नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी ने मेरा इससे पहले का वीडियो देखा था जिसमें कि मैंने टेंस पढ़ाने का शुरुआत किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि टेंस आखिर होता क्या है, टेंस के कितने प्रकार हैं और साथ के साथ जो टेंस के 3 प्रकार हैं उसमें जो पहला प्रकार आता है प्रेजेंट टेंस, मैंने उसके बारे में बताया था कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है, प्रेजेंट टेंस के टोटल कितने टाइप होते हैं और उनके सेंटेंस की पहचान का तरीका क्या है और साथ के साथ अगर कोई सेंटेंस है तो उसका हम लोग कैसे ट्रांसलेशन कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। अब इस वीडियो में मैं आपको आगे बढ़ने से पहले यानी कि पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस पढ़ाने से पहले मैं आपको 3 वर्ड के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, जो कि एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और साथ के साथ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में के बारे में जब मैं बताऊं तो फिर आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर, सिंस और फ्रॉम का यूजेज कहाँ कहाँ पे आएगा और कैसे आएगा उस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम जानकारी देंगे आपको फॉर के बारे में। फॉर जो है, फॉर का यूज जो होता है इन तीनों टेंस में यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अगर कोई भी सेंटेंस में अगर ये चीज़ पता चल रहा है कि उस सेंटेंस का जो कार्य हो रहा है, ठीक है, या होने वाला है या हो चुका है, वो अनिश्चित समय से, जैसे मान लीजिए कि 4 दिन से, 4 साल से, 4 घंटे से, ठीक है, ऐसे करके अगर सेंटेंस आ रहा है जिसमें कि ये प्रतीत हो रहा है कि समय जो है निर्धारित नहीं है, यानी कि समय जो है निश्चित नहीं है, देन वहाँ पे हम लोग फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, अब आता है सिंस और फ्रॉम का यूज। सिंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। साथ के साथ फ्रॉम जो है वो यूज होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब सिंस और फ्रॉम का क्या यूजेज है, ये वहीं पे यूज होगा। सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि सिंस किस टेंस में यूज होगा और फ्रॉम किस टेंस में यूज होगा। तो वो मैंने बता दिया कि सिंस का जो यूज है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। साथ के साथ फ्रॉम का जो यूजेज है वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। इनका जो सेंटेंस का यूजेज है ये हम वहीं पे करेंगे जहाँ पर सेंटेंस में अगर कोई समय बताया जा रहा है तो वो निर्धारित हो। अर्थात इसके कहने का मतलब है कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताते हैं कि 4 बजे से 4 AM या 4 PM ऐसे करके लिखा हुआ है, तो ये समय जो है ये निर्धारित है। 2022 अब ये समय हो गया निर्धारित। ठीक है, सुबह से, ये भी जो है ये समय निर्धारित है, सुबह से, शाम से, ये जो है समय निर्धारित है। ठीक है, तो ये अपना फॉर, सिंस और फ्रॉम का जो यूजेज है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आगे हम चलते हैं पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में जो सबसे पहला टेंस है वो होता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब है कि यह बीते हुए समय में हुई एक्शन को दर्शाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने पढ़ा, ठीक है, तो मैंने पढ़ा, ये सेंटेंस के बारे में आगे मैं बताने से पहले बोल दूं कि इसमें जो वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म यूज होता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। अगर मान लीजिए कि सेंटेंस अगर निगेटिव और क्वेश्चन मार्क वाला अगर नहीं है, देन सेंटेंस में डिड प्लस V1 का यूज होगा। अगर नॉर्मल सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस V2 का इन द सेंस वर्ब का दूसरा फॉर्म यहाँ पे यूज होगा। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने पढ़ा का इंग्लिश हो गया आई रेड। रीड का जो V2 है वो रेड होता है। ठीक है, अब मैंने नहीं पढ़ा, आई डिडंट रीड। क्या मैं पढ़ा, डिड आई रेड। क्या मैंने नहीं पढ़ा, डिड आई नॉट रेड। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब हो गया कि यह उस एक्शन को दर्शाता है जो पास्ट में किसी समय हो रहा था। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं खा रहा था, तो आई वॉज ईटिंग। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं छोटा सा जानकारी ये देना चाहता हूँ कि जो आई है और जितने भी सिंगुलर
चाहे वो नाउन है या फिर प्रोनाउन में अगर ही, सी, इट और इसके अलावा जितने भी नाम आ रहा है जो कि सिंगुलर दर्शा रहा है उसमें वॉज का यूज होता है, ठीक है। उसके अलावा वी, दे, यू और जितने भी प्लुरल वर्ड हैं उन सभी के साथ हम लोग वेयर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम खा रहे थे, वी वेयर ईटिंग, वी वेयर गोइंग, यू वेयर स्लीपिंग। तो ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। यह उस एक्शन को दर्शाता है जो भूतकाल में किसी निश्चित समय से पहले समाप्त हो चुका था। अब इसमें जो सेंटेंस आएगा इसको पहचानने का तरीका सबसे पहले तो यही है कि इसमें लिया था, चुका था ऐसे करके, आ था ऐसे करके आएगा, आ था या चुका था, चुकी थी ऐसे करके अगर आता है तो उसमें सीधा हैज और हैव का जो पास्ट फॉर्म है उसे हम लोग हैड बोलते हैं, ठीक है। वो हैड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे कि मैंने खा लिया था, तो यहाँ पे हैड, आई हैड ईटन। मैं सो गया था, आई हैव स्लेप्ट। वह सो चुका था, ही हैड स्लेप्ट। यहाँ पे एक सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि यहाँ पे सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन या ऐसे करके अगर कोई वर्ड है तो उसमें ये टेंशन नहीं लेना है कि हैज का अलग से यूज या हैव का किसके साथ, सबके साथ यहाँ पे हैड का ही यूज होगा, ये बस ध्यान में रखना है। इसके बाद है अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है कि यह उस एक्शन को बताता है जो भूतकाल में किसी समय से पहले शुरू होकर कुछ समय तक जारी रहा है। अब जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा था, मैं सुबह से खा रहा था, मैं 4 दिनों से घूम रहा था, ठीक है। इसमें हैज हैव की जगह पे जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग हैज का यूज करते थे, हैज हैव का यूज करते थे, सेम यहाँ पे हैज हैव की जगह पे हैड बिन का यूज होगा। अब जैसे मान लीजिए कि इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होगा जैसे कि एज फॉर एग्जांपल मैं सुबह से खा रहा था, तो मैंने पहले ही आपको फॉर और सिंस का बता दिया है, तो सुबह के लिए यहाँ पे सिंस का यूज होगा। तो आई हैड बिन ईटिंग, मैं सुबह से खा रहा था, तो आई हैड बिन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 4 दिनों से घूम रहा था, आई हैड बिन ट्रैवलिंग फॉर लास्ट 4 डेज। वह 4 दिनों से सो रहा था, ही हैड बिन स्लीपिंग फॉर लास्ट 4 डेज। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको फ्यूचर टेंस के बारे में।